जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हिंदू धर्म में मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है। और मकर संक्रांति वाले दिन स्नान का, दान का और कुछ नियम लेने का बहुत ही महत्व होता है। और आप इस दिन से कुछ कथा कहानियों का भी नियम ले सकते हैं और आपको उसे 1 साल तक सुनना होगा और उसके बाद उसका उद्यापन किया जाता है। ऑलरेडी चैनल पे मैंने बहुत सारी कथा कहानी की वीडियोस डाल रखी हैं, नियम की, दान धर्म की, दीपदान आप कैसे कर सकते हैं, आप स्नान दान कैसे कर सकते हैं, मकर संक्रांति को सूर्य भगवान की पूजा कैसे कर सकते हैं, उन्हें अर्घ कैसे दे सकते हैं। और जब आप सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, रोज उन्हें अर्घ देते हैं, तो आप उस लोटे में क्या डाल सकते हैं जिससे आपकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर चेक कीजिएगा। सभी के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप जाके सभी वीडियोस को वहां से देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि नवग्रह की कहानी करने के बाद उसका उद्यापन आप कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इस तरीके से 1 लोटा चीनी चाहिएगी और साथ में हम ले लेंगे 1 लोटा चावल। तो 1 लोटा चीनी और 1 लोटा चावल हमें चाहिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे लोटे लिए हैं। आप चाहें तो ग्लास ले सकते हैं या आप चाहें तो कटोरी ले सकते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। लेकिन देखिए, जो संक्रांत का पर्व होता है वो होता है स्नान के लिए, दान के लिए। और लोटे जो है ना, वो हर कथा कहानी में हमें चाहिए ही होते हैं, कहानी सुनने के लिए, स्नान करने के लिए। तो लोटे सबसे उत्तम है। आप चाहे तो लोटे लें, नहीं तो आप ग्लास या कटोरी ले सकते हैं। लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा, चाहे आप लोटे लें, ग्लास लें या कटोरी लें, आपको नया लेना है, क्योंकि हम इसे दान करेंगे, मिन्सेंगे, तो आप उन्हें नया ही लीजिएगा। इसी के साथ साथ देखिए, हमें गुड़ जरूर लेना है। देखिए, गुड़ भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है दान करने के लिए। देखिए, हमें गुड़ जरूर लेना है। यहाँ पर मैं गुड़ थोड़ा ले रही हूँ आपको दिखाने के लिए। आप चाहे तो 1.25 किलो, 5 किलो, 11 किलो, जितना आपसे हो सके आप उतना ले सकते हैं। नहीं तो आप कम से कम 1 कटोरी गुड़ तो जरूर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, संक्रांत पे मूंगफली का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है, तो आप मूंगफली ले लीजिएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे मैंने तिल लिए हैं, तो आप तिल जरूर ले लीजिएगा। तिल का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है, बहुत अच्छे रहते हैं अगर आप तिल दान करते हैं। तिल का स्नान में, दान में और खाने में भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है, तो आप तिल ले लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो कम ले सकते हैं, कटोरी में ले लीजिए, 250 ग्राम ले लीजिए, आधा किलो ले लीजिए, या आप चाहें तो 1.25 किलो, 5 किलो, जितना आप दे सकते हैं उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तिल ना लेना तो आप कोई बात नहीं, आप रेवड़ी ले सकते हैं, तिल के लड्डू ले सकते हैं, गज्जक ले सकते हैं, तिल से बनी आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, हमें चाहिए बर्तन। तो देखिए, आप 5 बर्तन ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से आप 5 बर्तन ले लीजिएगा। आप बर्तन में नए लेंगे, और अगर आप चाहें तो इसी में आप पीतल और तांबे की धातु भी ऐड कर सकते हैं। आप पीतल या तांबे के लोटे दे सकते हैं, या फिर आप पीतल की जो है ना जोत दे दीजिए, घंटी दे दीजिए। और आप इन लोटों में से 1 लोटे को तांबे का दे दीजिए, 1 लोटा पीतल का कर लीजिए। तो देखिए, इस तरीके से जो है ना, नवग्रह में सभी ग्रह आ जाते हैं और सभी ग्रहों में अपनी अलग धातु चलती है। तो इस हिसाब से आप चाहें तो 1 पीतल की चीज दे दें, 1 तांबे की दे दें, कुछ आप इसमें से जो है ना लोहे का दे दें, लोहे की छोटी सी कढ़ाई दे दें, कोई बर्तन दे दें। तो इस हिसाब से, इस तरह से आप जो है ना अपनी सारी धातु करने की कोशिश कीजिएगा। आप अपनी धातु बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, बर्तन वगैरह दे दीजिए, 5 बर्तन दे देंगे हम इस तरीके से। उसी के साथ साथ देखिए, हम एक साड़ी ले लेंगे और हम एक पैंट शर्ट ले लेंगे। यानी कि देखिए, आपको ना जोड़े से देना है। देखिए, पंडितानी के लिए और पंडित जी के लिए, आपको दोनों के लिए इस तरीके से निकालना है। तो देखिए, इस तरीके से आप जो है ना पंडितानी के कपड़ों पे गरम शॉल रख सकते हैं, क्योंकि देखिए, संक्रांत वाले दिन और बहुत सारे ऐसे नक्षत्र होते हैं जिनमें गर्म कपड़ा दान करने का भी महत्व होता है। और संक्रांत वाले दिन भी गर्म कपड़ा दान करने का बहुत महत्व होता है। तो आप चाहें तो इस तरीके से शॉल रख सकते हैं। तो आप इस तरीके से देखिए, जुराब रख दीजिए। तो आप 5 चीज कर सकते हैं। देखिए, साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउज, जुराब और शॉल। तो आप 5 चीजें कर सकते हैं। गर्म चीजों का दान भी बहुत अच्छा बताया जाता है, तो आप इस तरीके से 5 चीजें इनकी कर सकते हैं। इसके बाद हम चूड़ी रख देंगे, और आप कुछ सुहाग का सामान जरूर से दान करें।
देखिए आप चाहें तो 16 सुहाग का सामान भी रख सकते हैं, या देखिए इस तरीके से बिंदी का पत्ता, मेहंदी, अपना रफल हो गया, नेल पेंट हो गई, महावर हो गई, इस तरीके से आप जो है 5-7 चीजें जरूर कर दें। और अगर आप चाहें तो इसी के साथ आप सोने का नोजपिन और चांदी के बिछुए, पायल वगैरह दे सकते हैं। देखिए दान है, आप चाहें कितना ही बढ़ा सकते हैं या चाहें कितना ही कम करके दे सकते हैं, तो आप अपनी यथाशक्ति अनुसार दान जरूर करें। तो आप इस तरीके से सुहाग का सामान रख लेंगे। और देखिए इस तरीके से जो है ना, कोई जर्सी वगैरह ले सकते हैं आप पंडित जी के लिए, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया गर्म कपड़े का विशेष महत्व होता है। तो देखिए इस तरीके से आप पैंट शर्ट का जोड़ा ले लीजिए, जर्सी ले लीजिए, उसके ऊपर आप सॉक्स रख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो नीले या काले रंग की सॉक्स रख दें, क्योंकि देखिए नीले काले रंग का भी जो है ना बहुत महत्व होता है ग्रह नक्षत्र में। तो इस तरीके से आप इस तरीके से जुराबे रख दें, या देखिए आप इस तरीके से कोई कंबल, ब्लैंकेट, या फिर देखिए इस तरीके के जो मफलर स्कार्फ आते हैं ना गर्म, आप वो भी दे सकते हैं। तो ये दे देंगे हम। उसके बाद देखिए इन दोनों पर ही हम कुछ दक्षिणा जरूर रखेंगे। देखिए पंडित जी के लिए भी आपको दक्षिणा रखनी है और पंडितानी के लिए भी आपको दक्षिणा जरूर रखनी है। उसके बाद देखिए चप्पल का भी विशेष दान होता है, तो आप दोनों के साथ ही चप्पल जरूर दे दें। तो यहाँ पे देखिए पंडितानी के लिए भी हम चप्पल ले लेंगे और पंडित जी के लिए भी हम इस तरीके से चप्पल, जूते जो आप लेना चाहें वो ले सकते हैं। उसके बाद देखिए छाता आप जरूर ले लें, क्योंकि देखिए जो है कई ऐसे हमारी जो ग्रह नक्षत्र हैं उनका उज्जवल करते समय हमें छाता जरूर लगता है, तो आप छाता जरूर ले लें। और इस तरीके का टॉर्च ले लें, आप ऐसी टॉर्च भी ले लें, तो ये टॉर्च ले लेंगे हम। तो देखिए ये कुछ सामान है जो हमें हमारे नवग्रह की कहानी के उद्यापन पे चाहिए होगा। देखिए आप दक्षिणा जरूर रखें, कम या ज्यादा वो आपकी यथाशक्ति है, जो आप रखना चाहें अपने सामर्थ्य के हिसाब से आप उतनी रख सकते हैं, लेकिन दक्षिणा आप जरूर रखें। क्योंकि ऐसा होता है कई बार, जैसे मान लीजिए कोई त्रुटि हो जाती है हमसे, तो अगर हम दक्षिणा रख देते हैं तो उससे वो पूर्ण हो जाती है। इसीलिए जब भी आप कोई दान धर्म करें, कम या ज्यादा के साथ आप दक्षिणा जरूर दें। और उसके बाद आप अपने पल्ले में थोड़ा सा जल लेके इन सब सामान को ऐसे मिनस दीजिएगा, उसके बाद ये आप दान कर सकते हैं। तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि आप ये दान देंगे किसे। तो देखिए वैसे तो हम सभी दान जो है अपने घर पे भी दे देते हैं, सास ससुर को दे देते हैं, सभी को दे देते हैं, लेकिन ये जो नवग्रह की कथा का या कहानी का उज्जवल करते हैं, इसका दान आप हो सके तो जो कर्म कांड करते हैं यानी कि पंडित जी, उनको ही दीजिएगा, कि वही हैं जो ना नवग्रह के पाठ करते हैं, यानी कि नवग्रह के जो है जाप करते हो, पाठ करते हो, तभी आपको इसका फल ज्यादा लगेगा। बाकी देखिए अगर आपकी मर्जी है, अगर आप ऐसे बाहर नहीं देना चाहते तो आप घर में भी किसी को दे सकते हैं, बड़े को, लेकिन जितना हो सके आप ये जो नवग्रह का होता है ना दान, ये आप हो सके उतना पंडित जी को ही दीजिएगा। और पंडित जी भी वो पंडित जी होने चाहिए जो कर्मकांड करते हों, जो ग्रह वगैरह के पाठ करते हों। तो आप इस तरह से ये दान दे सकते हैं। मैं आपको सारी जानकारी दे दी है। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए होंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।